नमस्कार मित्रों, सभी पात्रता परीक्षा पात्र उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सादर प्रणाम। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि इसमें अनेक विसंगतियां इस नियुक्ति प्रक्रिया में आ रही है और उसका कारण है कि मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है। परम स्वतंत्र न सर पर कोई वाली उक्ति माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी पर चरितार्थ हो रही है। आखिर अभ्यर्थी अपना दुखड़ा लेकर जाए भी तो कहाँ जाए, एक तरफ खुआ एक तरफ खाई जैसी स्थिति निर्मित हो रही है। आप सभी के लिए मैं खुद भी इससे पीड़ित हूँ, क्योंकि हिंदी सेवी होने के नाते जिस प्रकार हिंदी भाषा की उपेक्षा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर की जा रही है, हिंदी के साथ ही संस्कृत, समाज विज्ञान और विज्ञान जैसे विषयों को उपेक्षित किया जा रहा है और एक अछूत विषय की तरह उनको यहाँ पर लिया जा रहा है। इसी दुर्व्यवस्था को लेकर के, चूँकि ज्ञापन भी हजारों ज्ञापन हो चुके हैं, प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन जब सिंहासन बिल्कुल बहरा हो जाए तो कोई सुनने वाला नहीं होता। हमने एक नई कोशिश की इस संबंध में, क्यों ना देश के प्रधानमंत्री को हम सब अभ्यर्थियों की इस व्यथा से अवगत कराया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐप पर मैंने आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक विनम्र अपील की है। जितने भी परीक्षा उत्तीर्ण पात्र अभ्यर्थी हैं उनसे भी निवेदन है कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को इस निरंकुशता से अवगत कराएं। माननीय प्रधानमंत्री जी, सादर वंदे। निरंकुश होती मध्य प्रदेश सरकार के बेरोजगार युवाओं के प्रति उदासीन रवैये के संदर्भ में मान्यवर, विगत 10-11 वर्षों के बाद 2018 में शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें युवाओं को लाखों पदों के प्रलोभन देकर के सभी विषयों पर काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तब कुछ विशेष विषयों को ही महत्व देकर हिंदी, संस्कृत, सामाजिक और विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर, इन विषयों में बहुत ही कम पद पर प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो लगातार 4 वर्षों से कछुआ चाल से चल रही है। और इस प्रक्रिया की स्थिति यह है कि प्रक्रिया में बार बार नामों का दोहराव हो रहा है, सूचियों में बार बार नियुक्ति ले चुके अभ्यर्थियों के नाम दोहराए जा रहे हैं। लाखों ज्ञापन और प्रदर्शन के बावजूद भी निरंकुश हो चुकी मध्य प्रदेश सरकार का बेरोजगारी व युवाओं को लेकर रवैया हम सब, खास करके हम हिंदी सेवियों के लिए एक अभिशाप बनता जा रहा है। जहां एक और राज्य चिकित्सा और अभियांत्रिकी की पढ़ाई हिंदी में कराने का कहकर अपनी पीठ थपथपा रहा है, वहीं आज सबसे ज़्यादा उपेक्षित हिंदी विषय और हिंदी सेवी हो रहे हैं। और तो और 2018 की परीक्षा से अभी दूसरी काउंसलिंग भी पूरी नहीं हो सकी है और सरकार आगामी सत्र में चुनाव को देखते हुए नई परीक्षा का खाका खींचने में लगी हुई है, जिसे मान्यवर बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं माना जा सकता। कृपया इस परीक्षा पर तुरंत रोक लगे और पुरानी परीक्षा से ही उपेक्षित पदों में वृद्धि कर काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शिता से जारी रहे। गौरतलब है कि परीक्षा 2018 में संपन्न हुई, जिसमें भी सरकार अपने मनमाने तरीके से अवैध परिवर्तन निरंतर करती जा रही है और जो पद भरे जाने हैं उसमें, वही बात हम करें प्राथमिक परीक्षा की, जिसमें 18,527 पद भरे जाने हैं, जिसमें लगभग 10,000 पद केवल जनजातियों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं, जो न्याय संगत नहीं है। मान्यवर, मध्य प्रदेश में हम बेरोजगारों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। ना कोई सुनने वाला है, ना कोई सरकार को सत परामर्श देने वाला है। ऐसे में हम परीक्षा पास अभ्यर्थी जाएं तो कहां जाएं और किससे गुहार लगाएं। इस विषम परिस्थिति में हमें आपसे एकमात्र दखल की उम्मीद है कि आप अतिशीघ्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस संबंध में बात करें, ताकि हमारा हक हमें मिल सके। मान्यवर, आपकी दया दृष्टि से उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अतिशीघ्र उपेक्षित विषयों में वृद्धि और आगामी परीक्षा का आदेश निरस्त कर पहली परीक्षा से ही पदों को भरा जाए व माँ हिंदी की उपेक्षा न हो, ऐसा आपसे विनम्र निवेदन है। अगर मान्यवर इस संबंध में आपके द्वारा भी यदि निरंकुश सरकार पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया और सभी वर्गों की परीक्षा में पदवृद्धि व उपेक्षित विषयों में पदवृद्धि नहीं हुई, तो हमारा आपसे अनुनय आखिरी होगा, क्योंकि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई समझ रहा है, ना कोई सुनने को तैयार है। अगर आपका भी सरकार पर कोई अंकुश नहीं है
तो हमारी अंतिम आशा आपसे ही है, आप ही हमारी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। हम बेरोजगारों की प्रमुख कुछ मांगे हैं। पहली हमारी मांग है कि भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता हो। उच्च माध्यमिक शिक्षक व माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो उपेक्षित विषय हैं, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान जैसे विषयों में पदवृद्धि हो। प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पदों की संख्या 51,000 से कम न हो। भर्ती प्रक्रिया जो कि कछुआ चाल से प्रचलन में है, उसे तय समय सीमा में पूरा किया जाए। और 2018 की उच्च माध्यमिक व माध्यमिक परीक्षा की वैधता कम से कम 2 वर्ष बढ़ाकर तुरंत इस विषय में राजपत्र प्रकाशित हो। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वाद की अपेक्षा है, क्योंकि एक और हम सब गरीब परिवार से हैं और बेरोजगार, और ऊपर से मध्य प्रदेश सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया बहुत आहत कर रहा है। एक हिंदी सेवी होने के नाते मातृभाषा की इस प्रकार की उपेक्षा अंग्रेजी सत्ता के समय में भी नहीं हुई, जितनी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के समय में हो रही है। मान्यवर, ये मेरे अकेले की पीड़ा नहीं है, हम सब अभ्यर्थियों की पीड़ा है जो आप तक पहुंचाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। ना ही हम लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि हम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सके। मान्यवर, पिछले 2018 से इस विषय को लेकर हम मानसिक रूप से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रताड़ना के शिकार हैं। महोदय से उपरोक्त विषय में निवेदन और पूर्ण विश्वास है कि आप इस विषय में तुरंत संज्ञान लें, ताकि हम पात्र अभ्यर्थियों को हमारा हक प्राप्त हो सके। अगर मान्यवर भी इस विषय में संज्ञान लेने में असमर्थ है, कृपया सूचित करें। सभी पात्र परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की ओर से आपकी ओर ये निवेदन प्रेषित है। मित्रों, निश्चित रूप से स्थितियां बहुत ही विकट हैं। सरकार अपनी मनमानी किए जा रही है, बार बार नामों का दोहराव हो रहा है। प्राथमिक शिक्षक परीक्षा की स्थिति हमारे सामने है। 18,527 में से 10,000 पद केवल जनजातियों के लिए आरक्षित है। बाकी बचे 8,000 में, जो कि परीक्षा 10-12 साल बाद हो रही है, कहाँ से किसी व्यक्ति को अपना हक प्राप्त हो सकेगा। और निश्चित रूप से किसी ने कहा है कि वक्त की कद्र कर नादा, कयामत आने वाली है, कल तेरा जिक्र तक ना होगा कहीं दास्तानों में। मध्य प्रदेश सरकार को ये चेतावनी कि पिछली बार मान्यवर आपकी सरकार मात्र 45,000 वोटों से सत्ता पाने से वंचित रह गई थी। इस बार 40 लाख युवाओं को आप आहत करके बैठे हैं। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार मांग रहे हैं। लेकिन जो दंभ आप हिंदी सेवी होने का और हिंदूवादी होने का जो भरते हैं, वो सारा छलावा है। आपसे निवेदन है कि कृपया बहुत शीघ्र उपेक्षित विषयों में पदवृद्धि करें, ताकि इस प्रदेश का युवा जो एक आशावादी दृष्टिकोण से आपकी तरफ देख रहा है, उसे अपना हक प्राप्त हो सके। और आप सभी परीक्षा पात्र उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आप सभी नरेंद्र मोदी ऐप पर अपनी समस्या से, इस विसंगति से, सरकार की इस निरंकुशता से माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराएं। हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो संघर्ष यात्रा है, जो फर्श से अर्श तक का उन्होंने सफ़र तय किया है, वो हम सब पीड़ितों की व्यथा को अवश्य सुनेंगे और उसका निराकरण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी विषयों में जो उपेक्षित विषय उनमें पदवृद्धि होगी। इसीलिए कोई भी अभ्यर्थी निराश ना हो, हम सकारात्मक बने रहें और अपने हक की लड़ाई निरंतर लड़ते रहें। धन्यवाद। वंदे मातरम।